ओके तो भाई साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स। साइन ऑफ एक्स। साइन और एक्स की किस वैल्यू पर होता है? एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए? सर हाँ जी, -1 से 1। -1 वेरी to गुड 1। भाई। देखो इसमें डोमेन याद नहीं करना, जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है वही उसी डोमेन पे y इक्वल टू एक्स आएगा। जैसे कि कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स मुझे फाइंड करना है तो वो होगा एक्स ही, लेकिन कब होगा? जब कोस इनवर्स एक्स का डोमेन आप लोगे। कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। ऐसे ही टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का मतलब इक्वल टू एक्स होगा, तो ये तो पूरे रियल नंबर में होगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का जो है डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स, राइट? है ना? यस सर। ओके। एंड सेम केस आप जो है सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स में कर सकते थे कि इसमें y इक्वल टू एक्स ही होगा, लेकिन कब होगा? जब आपका मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। और मॉड एक्स कब हमारा 1 या 1 से बड़ा होता है? सर ऑल हाँ क्या पॉजिटिव। बेटा, मॉड एक्स आपका 1 या 1 से बड़ा कब होता है? एक्स के किस वैल्यू पर होता है? हाँ जी। सर एक्स इज ग्रेटर देन 0 होती है जस्ट। अरे सर जब पॉजिटिव नंबर्स। बेटा, इसको तो मैंने 2-3 बार बता चुका हूँ यार। मोडेक्स का जस्ट प्रॉपर्टी ओपन करो ना। मोडेक्स क्या होता है? डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस क्या बोल रहा है कि वो आपकी डिस्टेंस 0 से जितनी भी डिस्टेंस है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है? मतलब यस एक्स को सर। मान लो सुजल मान लो, और 0 को मान लो रजत, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। या 1 से। ठीक है? तो भाई मोडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कब होगा? सर जब वो 1 से बड़ा होगा या 1 होगा। और माइनस में नहीं हो सकता? नो सर। सर हो सकता है, माइनस हो सकता है, वो हो सकता है ना पॉजिटिव ही भाई। आएगा। पॉजिटिव ही आएगा वही वो तो। तो। अरे पॉजिटिव आएगा, लेकिन आपको एक्स की वैल्यू तो बतानी पड़ेगी ना, कि एक्स आपका -1 या -1 से छोटा हो सकता है, या फिर माइनस सॉरी +1 या +1 से बड़ा वन हो से सकता बड़ा हो सकता है और -1 से और -1 से छोटा हो सकता है। है। बिल्कुल। तो मोडेक्स ग्रेटर देन सर और इक्वल कहने का टू मतलब है -∞ टू -1 और 1 टू इंफिनिटी। पॉजिटिव इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। बिल्कुल भाई, यस ये सर। मोडेक्स वाला डेफिनेशन यार मैंने इसमें 3 लेक्चर खर्च किए हैं, ऐसे मत करो यार। तो अगर मोडेक्स वाला आपको दिक्कत दे रहा है ना, तो फटाक से उसको देखो। जो भी आपको जैसे भी दिक्कत आए, फटाक से उसको रिवाइज कर लो। सबसे बढ़िया इसका ये यस रहता है सर। ना भूलने का, या फिर आपको डाउट नहीं आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। आप गलत नहीं बोलोगे। जैसे कि यार कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो वो जैसे कुछ कंफ्यूज हुआ वो कॉन्सेप्ट उठा के देख लो। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि पेज नंबर लिखना और आगे इंडेक्स बनाना कि ये वाला जो चैप्टर है या फिर ये वाला टॉपिक इतने पेज पे है। तो आपको पूरी कॉपी से सर्च नहीं मारनी पड़ेगी कहाँ लिखा मैंने वो कॉन्सेप्ट। ठीक है? यस सर। यस सर। तो अगर आप अभी से ऐसी प्रिपरेशन करोगे तो लास्ट टाइम पे आपको एकदम मेहनत भी करनी पड़ेगी यार। ढूंढ रहे हो क्योंकि बेटा लास्ट टाइम पे ना आपकी मैथ्स की हो जाएगी 2-3 कॉपी। अगर बड़े रजिस्टर बना रहे हो, छोटे बना रहे हो तो फिर तो भूल जाओ, 5-6 से कम नहीं होंगे। और केमिस्ट्री फिजिक्स के बना रहे हो तो वो भी हो जाएंगे इतने। तो बेटा उस पर इंडेक्स जरूर बना के रखना कि ये वाला टॉपिक इतने पेज पे। ठीक है? एंड यस जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है एक कॉपी बनाना सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग, और मैथ्स की इसमें ये सारे इस चैप्टर के इतने फॉर्मूले। एंड जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन हो गया उसके फॉर्मूले लिख दिए, फिर आईटीएफ हो गया उसके फॉर्मूले लिख दिए। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाने हैं आपके पास, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है? यस सर। यस या एंड रजत क्या बोल रहा है? examsite.com a site for IQs एंड प्रैक्टिस साइट। देख बेटा ये सब ठीक है, लेकिन लेट सपोज आपका जो 2 दिन बाद एग्जाम है, आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू हो गया, फिर क्या करोगे? नेटवर्क इशू ऐसा तो है नहीं कि आपके यहाँ पे 24 घंटे नेटवर्क या फिर 24 घंटे बिजली रहती है। ठीक है? तो आप पूरा पूरा उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। एंड खुद से लिखा हुआ जो रहता है वो बेटा वो ज्यादा जल्दी आप कैच करते हो, बजाय कि दूसरा कुछ भी कम आप कहीं से लाइक टाइप किया हुआ देख रहे हो तो। ठीक है? यस सर। या इसीलिए खुद के नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आप उसमें यस extra सर। अपनी अपनी तरफ से चीजें भी लिख सकते हो कि यार इसमें एडिशनली मैं ये लिख सकता हूँ ताकि मैं जल्दी समझ सकूं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है? वो पेंसिल से कुछ भी ऐसा छोटा छोटा करके एक साइड में
थोड़ी सी जगह करके वहां पे लिख दीजिए। मैं ऐसा किया करता था कि बहुत सी बार किया था कि हमारे जो सर थे हमारे ऑफलाइन था, आपके जैसी फैसिलिटी भी नहीं थी हमारे पास कि हम फिर से वो लेक्चर वापस से रिवाइज करना है तो वो रिकॉर्डिंग देख ले, ऐसा होता नहीं था। तो बेसिकली टीचर जो बोलते थे वो मैं रिकॉर्ड कर लेता था अपने फोन में। एंड हाँ बेसिकली हम घर से जाते थे वहाँ पे, सॉरी कोचिंग से जाते थे घर साइकिल से, तो उसी पीरियड में कि हाँ यार क्या कर रहे हैं कुछ नहीं, तो वो ईयरफोन लगा के वो सुन लिया लेक्चर। केमिस्ट्री का जनरली मैं ज्यादा किया करता था क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसी चीजें ज्यादा होती थी कि जो सर लिखाते थे वो लाइक जो बोलते थे वो सारी लिखा नहीं पाते थे वो, ठीक है। तो ऐसी चीजें मैं जाके घर पे वो नोट्स बनाता था तब कर लेता था, ठीक है। तो ये चीजें आप किया करो, कुछ भी एक साइड में करके लिख लिया आपने कि यार ये कॉन्सेप्ट मैंने कैसे याद करना चाहिए या फिर कैसे समझाया गया है, यस सर। ठीक है। या चलिए Yes, फिर आज sir. start करते हैं। रजत बिल्कुल एकदम एक्साइटेड है। सो आज हमारा लास्ट लेक्चर है भाई, ठीक है। तो आज हम खूब सारा पढ़ेंगे और थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया था। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी भाई, माइनस वाली प्रॉपर्टी। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो। माइनस बिल्कुल। Minus sin एंड x, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos x. माइनस हाँ जी, फाइव कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ध्यान से सुनो, अच्छा, कोस cos. इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस बिल्कुल पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और सभी को डेरिवेशन पता है ना कि पाई माइनस क्यों आया, यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी वन बाई एक्स वाली प्रॉपर्टी। तो साइन इनवर्स वन बाई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स वन बाई एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स। और एक्स के ऊपर क्या रहेगा फिर आपका कि एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, जल्दी बोलो। मोड एक्स ग्रेटर देन लेस मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, वेरी गुड। भाई साइन इनवर्स वन बाई एक्स को आप कोसेक इनवर्स एक्स लिख रहे हो, ठीक है। तो जहां पर आपको एक्स दिखता है ना तो वो उसका आप डोमेन लिख दो। भाई जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई एक्स, तो जहां आपको एक्स दिख रहा है ना उसका डोमेन लिख दो, ठीक है। भाई एक्स किसके अंदर है, कोसेक Yes, sir. इनवर्स, कोसेक इनवर्स का हमने डोमेन लिख दिया। यहीं अगर मैं मेरे को ऐसे लिखना पड़ता कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स, तो फिर मैं एक्स के पीछे कंडीशन क्या लगाता, एक्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, जल्दी बोलो। हाँ जी, X minus 1 से छोटा होना चाहिए, इक्वल और ग्रेटर देन. बेटा देखो इसमें और इसमें अंतर है, डिफरेंस है। यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स था, यहाँ पर साइन अच्छा. इनवर्स एक्स है, चेंज कर दिए मैंने। मैंने क्या बोला है कि जिसके अंदर एक्स रहेगा उसका डोमेन लिख दो। पहले यहाँ पर एक्स किसके अंदर था, कोसेक इनवर्स के अंदर, राइट। तो कोसेक इनवर्स का हमने डोमेन लिख दिया कि Yes, मॉड sir. एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होना चाहिए। अब एक्स किसके अंदर है, साइन इनवर्स के अंदर, तो किसका डोमेन लिखोगे, अरे किसका लिखोगे, साइन इनवर्स का। और क्या होता है साइन इनवर्स का डोमेन, माइनस माइनस वन से वन, ठीक है। क्लियर हुआ, Yes, sir. आया ना, ओके। एंड मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, कितने लोग करके लाए हैं, मतलब कितने सोच के आए हैं कि ये ऐसे अलग अलग होता है, जल्दी बोलो। कोई सोचा है कि नहीं सोचा है, कि हम टाइम वेस्ट ना करते हुए बता दे इसको। किसी ने अगर सोचा है तो, जितना भी सोचा है गलत सोचा है सही सोचा है उससे कोई मतलब नहीं, बट सोचा है वो मुझे एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि किसी बंदे ने मेहनत करी है। चाहे वो आंसर आया हो ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं, बट बंदे का मुझे एफर्ट चाहिए। हाँ जी, कितने लोग सोच के आए हैं, हैंड रेस करो फटाफट से। भाई साहब क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब आपका सेम एज इट इज लिख दिया, लेकिन जब आपका एक्स नेगेटिव है तब मैं यहाँ पर पाई ऐड कर रहा हूं, ऐसा क्यों, मुझे बताओ कि कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है बेटा,
अरे जल्दी बोलो भाई। हाँ जी। Open ओपन 0 to pi. 0 to पाई, वेरी गुड। और टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है भाई? Minus pi by 2. -π/2 से π/2। तो भाई जब x आपका पॉजिटिव होगा तो टेन इनवर्स जो भी आंसर देगा वो 0 से π/2 के बीच में आंसर आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. एंड कोट इनवर्स भी 0 से π/2 के बीच में आंसर देगा, तो दोनों का इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब आपका x नेगेटिव होगा तो भाई टेन इनवर्स कहां से कहां तक के बीच में आंसर देगा? जल्दी बोलो। अरे Minus भाई pi by 2. 0. Mine. बिल्कुल, -π/2 से 0 में। वेरी गुड। तो भाई कोट इनवर्स की, लेकिन अगर x नेगेटिव होता है तो कोट इनवर्स कहां से कहां तक आंसर देगा? π/2 से पाई में। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो भाई कोई चीज, ये टेन इनवर्स आपको आंसर दे रहा है -π/2 से 0 में। लेट सपोज -π/4 पकड़ लो। क्या कोट इनवर्स कभी -π/4 दे सकता है क्या आपको? नहीं दे सकता है ना, क्योंकि उसकी रेंज क्या Yes, है? sir. 0 से पाई, वो 0 से छोटा आंसर नहीं देता है। लेकिन आपको तो चाहिए, लाइक आपका तो आंसर आया इधर -π/4, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसमें मैं पाई ऐड कर दूंगा, तो क्या होगा, +π/4 आंसर देगा फिर। क्लियर है? ठीक है, तो इधर से भी मुझे π/4 मिलेगा, लेफ्ट साइड से भी, और राइट साइड से भी मुझे π/4 मिलेगा। क्लियर हुआ? Yes, Yes. sir. कोई ऐसा है अभी तक जिसको क्लियर नहीं हुआ ये कि सर हमने पाई क्यों ऐड किया है? एलएचएस और आरएचएस दोनों की रेंज सेम करने के लिए हम यहाँ पर पाई ऐड किए हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, अरे हाँ या sir. ना तो बोल दो भाई। अगर किसी को भाई अगर डाउट भी रहता है तो वो बोल दिया करो, सर मुझे नहीं आया समझ में। सभी लोगों को आगे समझ में? हैंड्स Yes, sir. Yes, sir. फटाफट से थम्स अप दो, किस किस को आ गया? ठीक है, ओके, चलिए जी, ठीक है फिर। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 3 सभी को क्लियर है? अच्छी बात है। तो फिर अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि साइन इनवर्स एक्स को ट्रांसफॉर्म करिए आप। ठीक है, दूसरे जो है इसमें, इसको हम करेंगे अपने क्लास के एंड में। एक बार हम थ्योरी हमारा कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर आएंगे वापस से। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. sir, या एंड फोर्थ प्रॉपर्टी सभी लोगों को क्लियर थी? ठीक है, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स π/2, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स π/2, कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स π/2। लेकिन इसमें ये π/2 आंसर से ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है कि वो कब होगा। ठीक है, उसका डोमेन। क्लियर? Show नहीं हो रहा. हाँ Yes. जी, क्या हुआ बेटा? Sir, show नहीं हो रहा. शो नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So, क्या दिक्कत हो रही है? हुआ है बेटा? no sir, screen pause हो गई है. Yes, sir. Pause हो गई है, sir. जस्ट सेकंड बेटा, अभी क्लियर है? अभी दिख रहा है? Sir. yes sir, Yes, sir. Yes, तो बेटा sir. आईटीएफ में जो है आंसर से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? डोमेन एंड रेंज। ठीक है, आंसर Yes, तो आप निकाल लोगे, ठीक है, फॉर्मूला लगा लोगे, आप आंसर निकाल लोगे, लेकिन आपको वो याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है, yes, sir. चलिए जी भाई, जैसे कि Yes, पाकिस्तान की sir. हालत हो रखी है। ठीक है, वो एटॉमिक बम तो है, लेकिन उसको इतनी अक्ल नहीं है कि कब उसका यूज करना है, वो कभी भी कर देता है। कब उसके पास बहुत सारे हथियार है, लेकिन उसको उसका यूज करने का तरीका नहीं पता है, वो कभी भी कर देता है। तो वो बहुत बेकार चीज है, आपकी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको सही टाइम पे सही हथियार यूज करते नहीं आया तो। ठीक है, चलिए जी, Yes, sir. ये वाला भी हमने होमवर्क दिया था, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। एंड ये वाला तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवाया था आप लोगों को। Sir, question show नहीं हो रहे हैं. और ये अरे क्या, screen ये क्या दिक्कत हो रही है यार? अच्छा एक सेकंड, जस्ट सेकंड।
हाँ जी बेटा, अभी क्लियर है, दिख रहा है? हेलो, नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा है? नो सर। No, sir. No, sir. एक सेकंड। हाँ जी, दिख रहा है अभी लोगों को? नो सर। क्या इशू हो रहा है भाई? स्पीड तो अच्छी आ रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है? दिख गया। ठीक है, सर अब दिख रहा है। यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है। सो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया था आप लोगों को। Yes, sir. कितने लोगों ने यस किया सर। भाई? हैंड रेज करो फटाफट से। सुजल ने किया है, तनिका ने किया है, गीतांश ने किया है। भाई बाकी लोग? अरे यार, देखो हर एक चीज अगर मैं थाली में परोस के दे दिया ना आप लोगों को, तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चंस आप खुद से करो, ताकि आपका दिमाग दौड़े। और ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था वैसे भी। क्या आंसर आया यस बेटा आप सर। लोगों का? आंसर क्या आया था इसका? हाँ जी भाई, देखो इसको तो मैं ओरली बता दूंगा। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है आपका? क्या होता है? 5/2. पाई बाई 2। ठीक है, लेकिन ये कब होता है पाई बाई 2? -1 और 1 के बीच में, राइट? है ना? यस सर। तो टेन इनवर्स सबसे कम आपके पास डोमेन है -1 से 1। तो टेन इनवर्स -1 से 1 के बीच में क्या आंसर देता है? -पाई बाई 4 से पाई बाई 4, राइट? Yes, sir. है ना? तो Yes. पाई बाई 2 -पाई बाई 4 ये हो जाएगा लोवेस्ट, और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा ये हाईएस्ट इसका वैल्यू। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू दोनों को ऐड करके बताइए क्या होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? पाई बाई 2 माइनस Sir, पाई बाई 4। pi. हाईएस्ट? हाँ जी, Sir, pi आएगा हाँ आंसर. बिल्कुल पाई। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 आपका मिनिमम है, और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 आपका हाईएस्ट है। तो दोनों को Highest. ऐड करोगे, -पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस पाई बाई 2 पाई प्लस आएगा पाई बाई 2 आप आंसर। मिलके पाई आंसर आएगा। बेटा ये Yes. ओरली क्वेश्चन था, ठीक है? एंड ये प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, इतना सिंपल सड़ा सा क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो भाई प्लीज थोड़ा सा मेहनत करिए। हाँ जी, तो Yes. आज का हमारा पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते Yes. हैं। तो यस बेटा मैं सर। इसको लाइक पूरा पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है? अगर किसी को पूरा पूरा देखना हो तो बाकी B1 B2 B3 के देख लेना, क्योंकि आज हमारे पास इतना टाइम नहीं। मैं आपको हिंट दूंगा, बिल्कुल हिंट दूंगा कि कैसे करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है। हमने अभी तक इस फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, उसमें साइन इनवर्स अंदर था, साइन एक्स बाहर था। क्लियर है? Yes, sir. यस। ठीक है, ओके। सो लेकिन वो वाला फंक्शन जो था वो आपका पीरियोडिक नहीं था। क्यों नहीं पीरियोडिक था सर? क्योंकि जो उसमें अंदर वाला फंक्शन था वो इनवर्स था पीरियोडिक सर, नहीं था। क्योंकि उसमें अंदर. हाँ जी, सर क्या क्योंकि बेटा? उसमें साइड इनवर्स था. बिल्कुल, लेकिन ये वाला आपका पीरियोडिक आएगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा साइन एक्स आपका पीरियोडिक होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे कि जब भी हमारी कंपोजिशन आती है तो उसमें अंदर वाला जो फंक्शन होता है ना, वो अगर पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक होता है। ठीक Yes, है, sir. एंड पीरियड कितना होगा फिर सर? साइन एक्स 2 पाई के बाद रिपीट करता है अपने आप को, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड भी 2 पाई ही होगा। Yes, sir. क्लियर है? ओके। सो इसका डोमेन क्या होगा सर? भाई साइन के अंदर आप कुछ भी पुट करो, वो हमेशा Sir. -1 से 1 के बीच में ही आंसर देगा, राइट? यस तो सर। और साइन इनवर्स को -1 से 1 तक ही चाहिए डोमेन, तो आप एक्स कुछ भी पुट करो मतलब, तो इसका डोमेन क्या जाएगा? ऑल रियल नंबर। एंड इसका बेटा जो है आउटपुट रेंज क्या होगी? जो साइन इनवर्स की रेंज है, साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक, एंड ये पीरियोडिक यस है सर। विद पीरियड 2 पाई, मतलब ये 2 पाई पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट कर रहा है। ओके। यस सर। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, इसका ग्राफ एकदम
याद होना चाहिए, आपसे कोई नींद में भी पूछे तो ग्राफ बना के दिखा दो आप लोग, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। सो इसका जो है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है आपको, ठीक है। भाई आपको sin x का ग्राफ याद है? अरे याद है कि यस नहीं? सर। यस सर। कैसे बनता है? ये कुछ ऐसा बनता है, राइट? यस आया ना? ओके, सर, शो नहीं ये हो होता है रहा। आपका। सर शो नहीं हो रहा है। अरे यार ये आज क्यों दिक्कत कर रहा है भाई? यार स्पीड भी ठीक आ रही है, पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है, या तो इस ऐप में ही प्रॉब्लम है। सर एक बार कट करके फिर चलाओ स्क्रीन। फिर से ज्वाइन करो सर। नहीं बेटा, वो ज्वाइनिंग से प्रॉब्लम नहीं है, इस ऐप में ही प्रॉब्लम आई थिंक सो। अभी दिख रहा है sin x का ग्राफ? नो नो सर। सर। अरे यार, आई थिंक अभी दिखेगा। अभी दिख रहा नो है? सर। सर नो कट सर। को एक बार कट करके फिर से चलाएं आप, फिर आ जाएगा। ओके, चलिए एक सेकंड मैं करता हूँ। हाँ जी, ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ है, राइट? सर नहीं दिख रहा। टीवी भी शो नहीं हो नहीं रहा सर। सर पीछे पर शेडो सी बनी हुई है साइन एक्स की, दिखाई नहीं दे रहा बट। क्या प्रॉब्लम है? दिखाई नहीं दे रहा? एक सेकंड मैं फोन से ज्वाइन करके देखता हूँ। सर रीज्वाइन करके देखो। बेटा दिख रहा है? नो सर। नो सर। अरे यार ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड। सर आई थिंक आज हमें जूम पे लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं, इसी से हो जाएगा, देखते हैं। हाँ जी, दिख रहा है बेटा अभी? नो सर। नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा है? नो सर। नो सर। स्क्रीन तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? नो सब सर। मिलके नो सर दिख रहा है। ओके, सर एक ही बच्चा करेगा, सभी थोड़ा ना करेंगे मजाक। क्या नहीं पता सर तुम टीम बना के आए हो पूरा पूरा, आज सर के मजे लेंगे। सर हमने ग्रुप बना रखा है, उसमें बोला था इस बार कि हम मजाक करेंगे सर आज। सर अभी दिख रहा है। सर अब दिख रहा है। दिख रहा है अभी? दिखा था। यस सर। ओके, Yes, y इक्वल टू sir. sin x का ग्राफ सभी लोगों को दिख रहा है? यस सर। Yes, ओके, sir. चलिए। तो बेटा sin x का ग्राफ क्या होता है कि पाई से 2 पाई, मतलब 0 से 2 पाई में कुछ ऐसा बनता है, राइट? क्लियर है ना? सर ओके, तो Yes, sir. ये साइन इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ भी इसी तरीके से बनेगा। किस तरीके से बनेगा सर? सेम, ठीक है, लेकिन बस वहां पर ये कर्व की जगह क्या आ जाएंगे, लाइंस आ जाएगी, ठीक है। 0 से बेटा 2 पाई तक आपका ग्राफ वही बनेगा, मतलब ये जो 0 से पाई में ऊपर गया, फिर पाई से 2 पाई में नीचे आया, और ये इसका पीरियड भी कितना होगा, 2 पाई पीरियड ही होगा, ठीक है। मतलब सर ये -2 पाई होगा एंड ये -पाई होगा, बिल्कुल। तो मतलब बेसिकली ये है साइन एक्स में, जैसे कि लाइक साइन एक्स जो है 0 से पाई में ऊपर रहता है, तो ये भी ऊपर रहेगा। पाई से 2 पाई में साइन एक्स नीचे रहता है, तो ये भी एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। सो तो सर इसका हमें क्या करना है अब आगे, तो मैं बताता हूँ। तो भाई ये जो है आपकी, ये -π/2 से π/2 के बीच में कौन सी लाइन दिख रही है आप लोगों को? ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा अगर मैं लिखना चाहूँ तो? कोई बता सकता है? y इक्वल टू क्या होगा ये? अरे x होगा ना भाई, 0,0 से भी पास हो रहा है, राइट? ठीक है। एंड π/2 पर π/2 आंसर दे रहा है, -π/2 पर -π/2 आंसर दे रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये y इक्वल टू x लाइन हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? यस सर। Yes, Okay. sir. सर फिर ये π/2 से
3π/2 के बीच में क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो भाई देखो, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। कि सर ये तो आपकी जो y=x थी, ये तो पॉजिटिव स्लोप की थी ना। अच्छा, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप तो पता है ना आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यस सर। भाई Yes, देखो, sir. अगर आपका जो थीटा है, अगर थीटा जो है वो अगर एक्यूट एंगल है, तो आपका स्लोप कैसा बनता है, Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। एम जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। और अगर आपका थीटा जो है ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, नेगेटिव। तो आपका नेगेटिव। स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, मतलब चलिए ठीक है। तो y=x में आपको दिख ही रहा है कि ये y जो लाइन है y=x, ये x एक्सिस से जो है एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर Yes. बेटा दो ही स्लोप है, या तो m जो है वो +1 है या फिर -1 है, इसके अलावा दूसरा स्लोप नहीं है, ठीक है। या तो कोई लाइन है आपकी, या तो +1 स्लोप की है या फिर -1 स्लोप की है। तो +1 स्लोप कब होगा, जब आपका एक्यूट एंगल होगा, और -1 कब होगा, m= जब आपकी लाइन कौन सा एंगल बनाएगी, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। तो भाई देखो, ये जो 0,0 से पास हो रही है, ये तो आपको दिख रहा है कि एक्यूट एंगल बना रही है। फिर जो π/2 से 3π/2 के बीच की लाइन है, ये आपको दिख रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है एक्स Yes, sir. एक्सिस से, है ना। ये यस कौन सा सर। एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। चलिए Yes, जी, sir. तो ऑब्ट्यूज एंगल में बेटा स्लोप कैसा होगा, माइनस का, राइट। और माइनस का स्लोप हमारे पास सिर्फ एक ही है, -x का, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो सर ये y=-x होगी ना, ना ना ना। देखो, फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई देखो, ये x=π पर y की वैल्यू कितनी है, अरे y की वैल्यू कितनी है पाई पर, ये जो लाइन है ये कहाँ कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना। अरे हाँ, है ना। Yes, sir. तो एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू कितना होता है, 0 0। तो बेटा ये पॉइंट कौन सा हो गया, π,0, मतलब सर ये π,0 से पास हो रही है, बिल्कुल। तो भाई अगर मैं x= इसमें पाई रख देता हूँ, तो y= क्या आता है, -π। लेकिन मुझे y= कितना चाहिए, अरे कितना चाहिए, अरे 0 चाहिए ना पाई पर। यस सर। x=π, मेरा एजेंडा ये है कि x=π पर मुझे y=0 मिलना चाहिए। तो अगर आप x=π रखते हो, तो y की वैल्यू इसमें आती है -π। तो इसमें मैं क्या करूं कि 0 बन जाए, समझ में आ रहा है। अरे आप x= जो है पाई रख दो, तो y=-π आ रहा है, लेकिन मुझे y= चाहिए कितना, 0। 0। तो मैं क्या करूं इसमें कि 0 मिल जाए मुझे, तो -π करेंगे। अरे y=-π तो पहले से बेटा -π कर दोगे तो -2π हो जाएगा, तो तो प्लस +π करना करेंगे। पड़ेगा, Yes. क्लियर है। तो इस वाली इक्वेशन का, इस वाली Sir. लाइन का इक्वेशन क्या हुआ, हाँ जी, शो नहीं हो रहा है सर शो नहीं हो रही है स्क्रीन। यस सर। सर। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद शो नहीं हो रहा है, आपने जो ऑब्ट्यूज एंगल लिखा था उसके बाद शो Yes. नहीं। ये, आपका कर्सर पाई पे फंस गया है। हाँ जी बेटा अभी दिख रहा है, नो नो सर, सर। अब तो अभी भी ब्लैक आ नहीं रही है अब दिख तो ब्लैक हो गया पूरा। ब्लैक होगी सर स्क्रीन। ब्लैक। रहा, क्या हो रहा है। यस सर, अब दिखा सर। हाँ जी अभी दिख रहा है, यस सर। यस। ओके। y=-x + π दिख रहा है आप लोगों को, नहीं सर। नो नहीं दिख रहा सर। है, क्या करूंगा इसका, आज की पूरी क्लास खा जाएगा क्या ये? अच्छा मैं एक बार रिजॉइन करके देखता हूँ, ठीक है। यस सर। हेलो, अभी शो हो रहा है बेटा, नो नो सर। दिख रही मेरी, नहीं सर। नो सर। एक सेकंड,
मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई? हम्म, तो अच्छा अभी Yes, Yes, sir. अरे Sir, अभी कुछ नहीं। ये क्या इश्यू हो रहा है? मैं अगर आपको मीटिंग पे रहूं तो ये आपको शो करा रहा है, लेकिन अगर मैं मीटिंग पे ना हूं तो ये शो नहीं करा रहा। सेकंड बताना थोड़ा सा, मैं आपको पूछता हूँ लोगों से कुछ भी अगर पता हो उनको तो। आई थिंक अभी दिख रहा है आप लोगों को ना? हेलो? यस सर। Yes, sir. Sir, अभी आप लिखना कुछ। अरे यार सर नहीं लिखो दिख फिर रहा है, पता मैं चलेगा। जो चेंज कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, मुझे अपने फोन पर भी विजिबल हो रहा है। काफी ज्यादा लेट रिस्पॉन्स दे रहा है ये। जस्ट अ सेकंड गाइस।